वाह, क्या आईपीओ है। दो आईपीओ है मैम जिसके ऊपर खास तौर पे बातचीत करनी है। एक आईपीओ है जिसका आखिरी दिन है, वो है सेडमैक मैकाट्रॉनिक्स का। कल तक यानी कि दूसरे दिन तक देखें तो आधा ऑलमोस्ट ये सब्सक्राइब हो चुका है। 1287 से 1352 का इशू प्राइस, इसका प्राइस बैंड है। 1087 करोड़ रुपए का इशू है, बड़ा इशू है, लेकिन कंपनी को कोई रकम नहीं मिल रही। पूरी तरह से ओएफएस का पार्ट है इसमें। और ग्रे मार्केट प्रीमियम में आप देखें ना, एक समय ये बढ़कर 33 रुपये हो गया था। कल बाजार में सेंटीमेंट सुधरा था, तो उस हिसाब से ये 1385 के आसपास लिस्ट हो सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। अब ये नेगेटिव जोन में पहुंच गए 5 रुपये, 1347 रुपये के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। अभी तक का आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा केवल QIBs यानी कि जो संस्थागत निवेशक हैं उनकी ओर से ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस वजह से ये आधा आपको बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल ऑलमोस्ट एब्सेंट है और NII का भी ज़्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। आपकी राय मैम इस IPO को लेकर? आज मैं OEM को लेकर ही बातें कर रही थी, मतलब बातों बातों में OEM का नाम आया था। तो सेडमेक जो ये कंपनी है, स्पेसिफिकली जितने हमारे टू व्हीलर इंडस्ट्री जैसे कि टीवीएस के साथ हीरो मोटर्स और रॉयल एनफील्ड, सब कंपनीज के लिए कंपनी OEM का करती है, जिसमें इंजन्स, अलग अलग तरह के इंजन्स जो कि इसमें यूज होते हैं, उनमें इसका मेजर सप्लाई है या मेजर मैन्युफैक्चरिंग बोलना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गुड बेट इफ यू आर एन इन्वेस्टर। स्पेसिफिकली अगर आपको इस चीज पे विश्वास है कि इंडिया की जो EV इंडस्ट्री है उसका पेस जो है ग्रोथ का वो आगे बढ़ेगा, इफ यू आर समवन हु बिलीव दिस, आई बिलीव दिस, तो इफ यू आर समवन की जो जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ इंजन से या फिर जो इंडस्ट्री थी जिसमें कि पेट्रोल डीजल वाले इंजन से शिफ्ट EV की तरफ जाएगा, अगर आप इस चीज से पागता रखते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। दिस इज समथिंग जो कि विद टाइम ग्रो कर सकता है। नाउ हैविंग सेड दिस, इसका जो प्राइस बैंड है संदीप जी, प्राइस बैंड थोड़ा सा ना महंगा लाए। अगर ये आप नहीं, ये लोग प्राइस बैंड थोड़ा सा महंगा लाए। काश ये प्राइस बैंड अगर 800-900 के रेंज में होता तो ये एक बहुत अच्छा IPO रह सकता था, बट क्योंकि 1287 1350 की जो रेंज है ना, OFS के लिए थोड़ी सी महंगी लगती है। एंड दूसरा जो इसके पीर्स है, अब इसका पीर्स का साथ में कंपटीशन अच्छा है, हालांकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एग्जैक्ट नहीं है लेकिन है। अभी बॉश जैसी कंपनीज का नाम वहां पर आता है जिसमें थोड़े बहुत प्रोडक्ट वो भी इन कंपनीज को सप्लाई करते हैं। तो अगर या फिर सोना कॉम्स जैसी, सोना BMW जैसी कंपनीज, BLW कंपनीज का नाम आता है, तो फ्यूचर में अगर इनको, मतलब ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, पुरानी है, अगर ये कंपनीज उन जिन प्रोडक्ट्स में ये है पर्टिकुलर, अगर वहां पर वो अपने एक्सपेंशन को प्लान करते हैं तो जाकर थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ, क्योंकि OEMs लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं और इसीलिए ये OFS है, पुराने जो इसके प्रोमोटर्स हैं उनको एग्जिट है ये। तो आप ये समझ लीजिए कि कंपनी की जो पोजीशनिंग है, इट्स लाइक, मैं इसको और किसी एग्जांपल से दे सकती हूँ आपको। आप इसको हुंडई के एग्जांपल से, जैसे हुंडई जैसा IPO था, वो बड़ा था साइज में, आप इसको LG इंडिया के IPO के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं, जहां पर OFS आ रहा है, यानी एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड अपनी उस पोजीशन को बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इन्वेस्टर की भाषा में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो ये पैसा कंपनी की ग्रोथ में नहीं जाएगा। सो व्हाट आर द टेकअवेज? टेकअवेज ये है, अगर आप एक इन्वेस्टर के तौर पर इसमें पैसा लगाना चाहते हो, लगा सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, लाइकली है कि आप 5-10% का प्रीमियम लिस्टिंग देख पाए। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मार्केट के सेंटीमेंट उस समय खराब रहे, यानी निफ्टी अगर आपका 1-1.5% के डिक्लाइन पर हो रहा है, तो उस समय पॉसिबल है कि आपको अप टू 7% का रिस्क लेकर के दिमाग में चलना पड़ेगा। सो इफ यू आर प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड, तो आप इस IPO में पैसा लगा सकते हैं। चांसेस है कि इसमें आपको प्रीमियम लिस्टिंग 5-10% नहीं बताना होता, बट चांसेस है कि आपको इसमें थोड़ा सा प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन एट द रिस्क ऑफ 7% डिस्काउंट पर आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। However, if you want to hold for investment, it's a good bet. Something इसमें सेम कॉन्फिडेंस आता है जैसे कि मेरे को टेनको इंडस्ट्रीज में था इंडिया में, तो वैसे से ही ये कुछ कंपनी है जो विद टाइम आपके पैसे को, बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसमें आपका पैसा बना कर दे सकती है। सो व्यू क्लियर है, इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करिएगा, IPO में अप्लाई कर रहे हो तो जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको फॉलो करिए। परफेक्ट है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाएं, वरना अगर आप लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। वहाँ पे पैसा बनने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा, जैसा हमने टेनको क्लीन एयर के केस में बनता हुआ देखा था। वहाँ पर दो गुना होने का अनुमान था, वहाँ पे पैसा बन भी रहा। आई थिंक 400 रुपये के आसपास का उसका इशू प्राइस था, 600 के आसपास वो शेयर था कभी पिछले कुछ दिनों में, तो वहाँ पर 50% पैसा बन भी रहा था। एक मैम राजपूताना स्टेनलेस करके कंपनी है जो कि सोमवार को खुलने वाला है, 9 से 11 मार्च तक रहेगा। छोटा प्राइस बैंड है 116 से 122 का, 250 करोड़ रुपये के आसपास का इशू है।
है। कंपनी के पास जो रकम आ रही है 179 करोड़ की और 76 करोड़ रुपए का इसमें OFS भी है। तो इस IPO को लेकर हालांकि ग्रे मार्केट अभी तक सुस्त है, मतलब कोई रिस्पांस नहीं है। ₹0 का यहाँ पे ग्रे मार्केट में प्रीमियम है। इस कंपनी के बारे में अगर आपने रीड किया हो, इसके बारे में कुछ है आइडिया कि पैसा लगाना चाहिए या नहीं? एक्चुअली ये आपके इसमें भी नहीं आ रहा है ये, मतलब मैं जीरोधा में ट्रैक करती हूँ चीजें, तो जीरोधा की IPO लिस्ट में भी नहीं है ये, ऐसा क्यों? मैं आपको एक्चुअली वही पूछने के लिए कोशिश कर रही थी, क्योंकि आपने जो सुबह बताया ना क्या एक स्टील वाला भी एक IPO है, तो वहां पे मुझे ये दिखा ही नहीं। वेल, नो इश्यूज। देखिए IPO का साइज छोटा है, लगभग 250 करोड़ के लगभग का ये IPO आ रहा है, जिसमें कि जो फ्रेश इशू का जो साइज है वो बहुत छोटा है। तो ज्यादातर मतलब अगर मैं वैसे देखूं तो इट्स अ मिक्स, और जहां पर आपका मिक्स IPO है तो वहां पर आपको और 2-3 चीजें डेप्थ में जाकर देखनी है। नंबर 1, इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री है, ट्यूब्स ये सब चीजें बनाती है, TMT पाइप ये सब चीजें बनाती है, तो इंडस्ट्री ठीक ठाक है। और डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक डिमांड को एक सप्लाई बूस्ट मिल सकता है, तो इस चीज पे एक पॉजिटिव थिंग आती है। दूसरा, प्राइस बैंड इज काइंड ऑफ अच्छा होता है ये प्राइस बैंड, मतलब अगेन अगर ये 90 के अंदर रहता, बट इट इज लाइक 116 से 122 की रेंज का IPO है ये। थोड़ा सा यहाँ पर इसके पॉइंट्स कट करने चाहिए अगर रेटिंग देनी है तो। बट ऑन दी अदर थिंग्स, आई मीन कुछ, अब ठीक है IPO जब इन्होंने 120 की राउंड फिगर की बात करते हैं, अगर ये प्राइस बैंड इन्होंने लाया है तो क्या इनके नंबर्स, इनका ROC क्या इस चीज को जस्टिफाई करता है? फिर ये चीज हमको देखनी है एज एन इन्वेस्टर कि ये क्या सिर्फ एक ट्रेड बेट यानी IPO प्रीमियम लिस्टिंग बेट होनी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट लायक कुछ है इसमें। तो एसेट्स अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छे पेस पर, मतलब हेल्दी पेस है ये, 8 से 12% के पेस पर इनकी एसेट्स ग्रो हो रही है। बोरोइंग्स अगर आप देखेंगे तो उस पेस पर नहीं दिखी, लेकिन बोरोइंग्स में एक जंप आया। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक और चीज जो देखनी है कि हमारी टोटल इनकम पर क्या असर पड़ा इन सब चीजों का, मतलब हमने एसेट बढ़ाए, हमने बोरोइंग्स बढ़ाए, अल्टीमेट क्या होना चाहिए कि हमारा टोटल इनकम क्या कह रहा है, क्या कहानी है। तो 2023 में इट वाज लाइक 950 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर वो 915 के करोड़ में जाकर के सिमट गया, फिर वो 937 रुपए के 9,037 करोड़ के रेवेन्यू पर, इनकम पर जाकर सिमट गया। और एज ऑन सितंबर 2026 मेरे ख्याल से ये 1,000 या 950 करोड़ के आसपास का इनका टोटल जो है इनकम रहेगी। तो यहाँ पर एक हेल्दी बैलेंस शीट जो है मुझे दिख रही है। अब दूसरे जो चीजें हमको यहाँ पर एक 2-3 चीजें और देखनी चाहिए। आज मैं ये जानबूझकर इस इंडस्ट्री के लिए कुछ जो मैट्रिक्स हैं उनको हाईलाइट कर रही हूँ। वैसे तो मैं ज्यादा डिटेल में ये बात नहीं करती क्योंकि कोई एक्सप्लेन कर देते हैं, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर स्मॉल साइज कंपनीज ये चीज जरूर देखिएगा। और स्पेसिफिकली जब आप ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के किसी IPO को एप्लीकेशन में ला रहे हो, ऑलराइट, और उसमें जब कॉम्बिनेशन हो तो अगर आप PE रेशियोज देखेंगे तो अभी इसका PE अगर आप देखोगे तो पोस्ट IPO इज गोइंग टू बी लाइक 20। तो पीट्स की IPO क्या पीट्स इतनी ज्यादा है, इसी के आसपास है, तो काइंड ऑफ ये बहुत महंगा IPO नहीं लाए हैं। एंड दूसरी चीजों को देखते हुए ROE ये बहुत अट्रैक्टिव है संदीप जी, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस है। मतलब अगर आप देखेंगे तो मार्च 2025 में इट वाज लाइक 20%, बढ़िया है, इसमें स्मॉल स्केल की कंपनीज के लिए इट्स गुड। दूसरा, अगर आप सितंबर 2025 तक की बात करेंगे तो भी वहां पर एक अच्छा खासा लगभग 14% प्लस ही था। अगेन फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी इट्स अ गुड ROC, जो ROE है जो ये मेंटेन कर रहे हैं। इन एंड ऑल जो इसका टेक अवेज निकलते हैं, इंडस्ट्री एक कमिटेड इंडस्ट्री रहेगी फ्यूचर में, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिले, ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनेगा, सेंटीमेंट ट्रिगर बनता है। IPO साइज उतना महंगा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपर साइड है, यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बट वो छोटा IPO साइज है, बढ़ जाएगा। समराइजिंग इन शॉर्ट, एप्लीकेशन करना चाहिए, और एप्लीकेशन के बाद भी थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हो, तो आप इसको थोड़ा होल्ड करके चलिएगा, जिसमें कि आपको 140 रुपए से लेकर के 150 का जंप दिख सकता है। दूसरी जो बात है, मेटल्स का जो एडवांटेज है सेंटीमेंट वाइज इन कंपनीज को मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी। सो आप इसमें एप्लीकेशन करें। मेरी कोई पर्सनल एप्लीकेशन मैं नहीं करूंगी, इट्स अ स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। सिमिलर वीडियो जो हम यहाँ पे बात करें मेंबर्स के पास जरूर जाएगी, बट आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर दिस, तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं और सेकेंडरी मार्केट में भी इसको होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें आप ज़रूर पैसा लगाइए। 140 से 150 रुपये तक ये स्टॉक जाता हुआ आपको नज़र आ सकता है।